अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू केयर पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता, दो पार्टनर्स रहते, जब उनके बिजनेस में लॉसेस चलते या बिजनेस में उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती तो आने वाले दूसरे नेक्स्ट थर्ड पार्टनर को लोग अप्रोच करते, अप्रोच करके ये बोलते कि आप वो कैपिटल और गुडविल दो, तो हम आने वाले साल से आपको जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे बोलते हैं। अब ये जो हम कर रहे टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता, हर इंसान एक एक्सपेक्टेशन के साथ बिजनेस में पैसा लगाता। अब जब उसके एक्सपेक्टेशन उसके फुलफिल नहीं होंगे तो उन्हें क्या करता, मेरे पैसे मेरे को वापस दियो बोल के बोलता। तो यहाँ पर भी देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें एस पी और जी तीनों पार्टनर थे। तीनों डिसाइड कर लिए थे कि 4:3:3 की रेशियो से बांट लेंगे बोल के बोले थे, प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब यहाँ पर इन लोगों की बैलेंस शीट टैली हो रही, दोनों तरफ 2,80,000 2,80,000 रुपीज़। जी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब जी जो पार्टनर थे थर्ड वाले पार्टनर उन्होंने बोले कि मुझको रिटायरमेंट दे दो, यानी कि बिजनेस से मैं निकल जाना चाह रहा हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, बिल्डिंग वैल्यूड 1,30,000, बिल्डिंग की कीमत 1,30,000 हो रही। पहले यहाँ बिल्डिंग की कीमत थी 1,20,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही, अप्रिसिएट हो रही। डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मशीनरी बाई 10%। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1,600। क्रेडिटार 6,000 नीड नॉट टू बी पेड। नीड नॉट टू बी पेड मतलब हम किसी से कर्ज ले चुके थे, अब उन्होंने हम आपको ये रियायत कर दिए कि 6,000 रुपये आप मत पे करो बोल के, तो ये हम आपको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, गेन हो गया। तो गेन हमेशा क्या करते, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते। गुडविल ऑफ द बिजनेस वैल्यू 27,000। जी विल बी पेड इमीडिएटली 17,700। अब यहाँ पर इन लोगों की बैलेंस शीट यानी कि इनका बिजनेस टिका हुआ है 2,80,000 रुपीज़ का। अब जी को अगर उनका जितना भी कैपिटल है अगर दे के भेज दिए तो उनको क्या हो जाता है, बिजनेस का कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाता, वर्किंग कैपिटल कम हो जाता। तो वो लोग क्या करें, जी को जाते वक्त सिर्फ 17,700 रुपीज़ दे रहे, बाकी का जो बैलेंस रहेगा वो लोन के तहत देंगे। लोन का मतलब बाद में आपको देंगे बोल के बोलेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ आएंगे। फर्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम करेंगे सारे एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले क्या बोले, बिल्डिंग की वैल्यू 1,30,000 हो रही, पहले थी 1,20,000, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा। तो बाय बिल्डिंग्स अकाउंट 10,000, 1,30,000 माइनस 1,20,000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मशीनरी बाय 10%। डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट साइड लिखते, टू फर्नीचर 10%। फर्नीचर की यहाँ पर वैल्यू है 4,000, 4,000 का 10% 400 रुपीज़। नेक्स्ट है टू मशीनरी 10%। मशीनरी की वैल्यू क्वेश्चन में है 60,000, 10% एक जीरो लास्ट का कट कर देंगे, 6,000 रुपीज़ वैल्यू। उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1,600। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ आपको लॉसेस रहता, तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1,600 रुपीज़। नेक्स्ट है डी वाली एडजस्टमेंट, क्रेडिटार 6,000 नीड नॉट टू बी पेड, बोले पेमेंट नहीं करना है, हमको रियायत मिल गई, तो ये हो गया हमारे लिए फ़ायदा, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। बाई क्रेडिटार्स वैल्यू है 6,000 रुपीज़। रिवैल्यूएशन इंटरेस्ट, रिवैल्यूएशन के तमाम एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब टोटल करेंगे। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ रहा है 10 + 6 16,000, और डेबिट साइड है 4 + 6 6,400 8,000 रुपीज़। तो क्रेडिट साइड 1,600, डेबिट साइड 8,000। रूल के हिसाब से बड़ी वैल्यू दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे, 16,000 16,000। क्रेडिट की वैल्यू बड़ी हो गई तो हमारा हो गया प्रॉफिट। तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड टू P&L अकाउंट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ, 16,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो आंसर आता 8,000। 8,000 का प्रॉफिट हुआ। अभी लोग डिसाइड क्या करे थे, प्रॉफिट हो या लॉस हो 4:3:3 के हिसाब से बांट लेंगे बोल के बोले थे। तो तीनों को भी बांटेंगे यहाँ पर, एस पी और जी। रेशियो था उनका 4:3:3। वैल्यू है 8,000 इंटू 4 + 3 7, 7 + 3 10। तो न्यूमरेटर एक जीरो कैंसिल, डिनोमिनेटर एक जीरो कैंसिल, 8 4 ज़ा
32, 2 0 ऐसे लगाएंगे, ये हो गया एस का। फिर पी का 8000 इंटू 3/10, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, 8 3 ज़ा 24, और जी का भी रिकॉर्ड करेंगे 8000 इंटू 3/10, 0 0 कैंसिल, 8 3 ज़ा 24, यानी कि 8000 का प्रॉफिट हुआ। तीनों बांट ले रहे हैं, एस को आ रहे 3200, पी को आ रहे 2400 और जी को आ रहे 2400। एच की जगह लिखेंगे 3200 और पी की जगह पे 2400 और जी की जगह पे भी 2400। अब आएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले पार्टनर्स के नेम्स लिखेंगे, एस पी एंड जी, एस पी एंड जी। फर्स्ट लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एस का कैपिटल क्वेश्चन में हम आपको लिया यहाँ पर 1,20,000, पी का 60 और जी का 40। एस की जगह पे रिकॉर्ड करेंगे 1,20,000 और पी का है 60,000 और जी का है 40,000। जैसे ही हम कैपिटल रिकॉर्ड करें उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे गुडविल बाय गुडविल अकाउंट। गुडविल की वैल्यू थी एडजस्टमेंट नंबर ई 27,000 रुपीज़। तो 27,000 रुपीज़ इंटू रेशियो था 4:3:3 इंटू 4/10, 0 0 कैंसिल, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 7 ज़ा 28, कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 9 10। तो एस को आ रहे 10,800। पी का कैलकुलेट करेंगे 27,000 इंटू 3/10, 0 0 कैंसिल, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 7 ज़ा 21, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 7 8, 8,100। जाहिर सी बात है पी को भी 3 हिस्से थे और जी को भी 3 हिस्से थे, तो दोनों की भी वैल्यू सेम हो जाएंगी। गुडविल के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व की वैल्यू हम आपको लायबिलिटी साइड दिया 24,000 रुपीज़। तो 24,000 को तीनों में बांटेंगे, 24,000 इंटू 4/10, 24,000 इंटू 3/10, 0 0 कैंसिल, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 60, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। तो एस को हो रहे 9 मिल रहे 9,600 और पी का कैलकुलेट करेंगे 0 0 कैंसिल, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 7, 7,200 पी को मिल रहे और जी को भी सेम वही 7,200 मिले। गुडविल जनरल रिजर्व हो गया बाद क्वेश्चन में चेक करेंगे पीएनएल अकाउंट दिया क्या। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट नहीं दिया, तो लास्ट में हम रिकॉर्ड करेंगे अब बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया, एस को 3,200, पी को 2,400 और जी को 2,400। तो एस की जगह पे लिखेंगे 3,200, पी की जगह पे 2,400 और जी की जगह पे भी 2,400। अब इन लोग का टोटल करेंगे हम, इसका टोटल आ रहा 1,43,600 और पी का टोटल है 77,700 और जी का टोटल है 57,700। ये सेम कॉपी करेंगे 1,43,600, 77,700 और 57,700। अब यहाँ पर देखिए लास्ट एडजस्टमेंट हमको बोल रहा जी विल बी पेड 17,700 इमीडिएटली। जब जी को क्या कर रहे हैं हम 17,700 दे रहे, रिमेनिंग अमाउंट क्या कर रहे हैं ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो अब यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, जी को दे रहे हैं हम 17,700, इसके बाद टू जी लोन अकाउंट।
अब यहाँ पर जी के हिस्से में आ रहे थे 57,700, जिसमें से हम 17,700 दे रहे, तो रिमेनिंग बैलेंस हो जाता 40,000। कैसा? 57,700 में से 17,700 माइनस कर देना, तो आंसर आ जाता 40,000। ये 40,000 उनके लोन रहते, जो कि दोनों मिलकर प्रॉमिस करेगी फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। अब क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन है, तो डेबिट साइड क्या हो जाएगा? कैरिड ऑन टू बैलेंस carried down. Same copy, 1,43,600, 77,700। अब ये कैरी डाउन को हम क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान रखें ये दो लाइन के नीचे ब्रॉट डाउन होता। सेम कॉपी 1,43,600 और 77,700। अब आएंगे हम बैलेंस शीट के तरफ। बैलेंस शीट करने के लिए क्या करेंगे? ओल्ड बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो यूज़ करेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट में फर्स्ट था कैपिटल्स। पहले कैपिटल थे एस पी जी तीनों के, अब कैपिटल हो जाते हैं सिर्फ एस और पी का। एस का कैपिटल यहाँ पर देखिए 1,43,600 और पी का कैपिटल है 77,700। जी की जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे लोन। जी लोन कितना है? जी का लोन 40,000 रुपीज़। नेक्स्ट आप आएंगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जनरल रिजर्व हो रहे। जनरल रिजर्व हम यहाँ पर शेयर कर लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटार्स। क्रेडिटार्स की वैल्यू है 36,000। एडजस्टमेंट नंबर डी में क्या बोले? क्रेडिटार 6,000 नीड नॉट टू बी पेड। नीड नॉट मतलब नहीं पे करना है आपको, तो माइनस नॉट टू बी पेड। वैल्यू है 6,000। 36 में से 6 चले गया तो बच जाता 30,000। असेट्स की तरफ आएंगे। बिल्डिंग की वैल्यू है बिल्डिंग 1,20,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करें? बिल्डिंग की वैल्यू क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करें। यहाँ पर देखिए कितना है? 10,000। जो क्रेडिट साइड रहेगा उसको हम प्लस करेंगे, प्लस अप्रिसिएशन 10,000। बिल्डिंग के बाद है नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है 4,000। फर्नीचर की एंट्री हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करें। डेबिट साइड रहा था इसको हम माइनस करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 400। आंसर है 3,600, सॉरी 1,30,000। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद है मशीनरी। मशीनरी जिसकी वैल्यू है 60,000। मशीनरी पर भी एडजस्टमेंट है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करें रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मशीनरी की वैल्यू है 6,000, तो माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 6,000। 60 में से 6 चले गए तो बच गए 54,000। नेक्स्ट है उसके बाद स्टॉक। स्टॉक का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 20,000। उसके बाद है डेप्टार्स। डेप्टार्स की वैल्यू है 21,600। डेप्टार्स का प्रोविजन करें हम, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करें, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1,600। 21,600 में से 1,600 माइनस करें तो आंसर आता हमारे 21,000। लास्ट में है कैश। कैश की वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से 54,400। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए जी को कैश दे रहे, कितना? 17,700 रुपीज़। तो माइनस जी कैपिटल 17,700। 54,400 में से 17,700 माइनस कर देंगे तो आंसर आता 36,700। अब ये हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो लास्ट में हम आपको यहाँ पर गुडविल लिखना लाजिम है। गुडविल जो कि हमको एडजस्टमेंट में दिया था 27,000 रुपीज़। अब हम टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड आ रहा
2,91,300 और एसेट साइड भी आ रहा है 2,91,300। इसी तरीके से हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कुछ न्यू टॉपिक पे बनाना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।